बस स्टैंड, धर्मशाला व गांधी नेहरू वाटिका के बीच एक बहुमंजिला भवन के लिए सड़क किनारे लगाया गया डंगा अचानक गिर जाने से बस अड्डा और बाईपास रोड अचानक बंद हो गया। हालांकि रोड को तो तुरंत खोल दिया गया, लेकिन जिस तरह से यह दर्जनों फीट ऊंचे डंगे गिर रहे हैं और आसपास के इलाके में भूमि बैठ रही है, यह भविष्य के लिए कोई सुखद संकेत नहीं है। शनिवार सुबह अचानक गिरे इस डंगे के बाद होटल के लिए बनाई गई इस ऊंची इमारत को भी खतरा पैदा हो गया है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही बस स्टैंड के पास भी लंबे समय से धीमी गति से चल रहा निर्माण कार्य कोतवाली बाजार की ओर किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ एक बहुमंजिला भवन है और इस बहुमंजिला भवन के लिए लगाया गया डंगा जो है वह बरसात की भेंट जो है वो चढ़ गया है। शनिवार सुबह हालांकि बारिश जो है वो लगातार हो रही है, लेकिन आज मौसम सुबह हालांकि साफ था, लेकिन जिस तरह से लगातार हो रही बारिशें हैं उसके बाद ये यहाँ पर जो डंगा लगाया गया था वह कच्चा हो गया था और अचानक से ये डंगा जो है वो गिर गया। ये बस स्टैंड और गांधी नेहरू जो वाटिका है उसके साथ का एरिया है और यहाँ पर जो है वो वाहनों की आवाजाही भी खूब रहती है। शनिवार सुबह यहाँ पर जो है वो इस डंगे के गिर जाने से जो है वो लंबा जाम लगा रहा, घंटों जो है वो मशक्क़त करनी पड़ी। उसके बाद हालांकि इसे खोल लिया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं इसके साथ ही एक बहुमंजिला इमारत जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं ये मेरे सामने कैमरे पर जो है वो बहुमंजिला इमारत है और इन डंगों की जो गुणवत्ता है कहीं ना कहीं उस पर भी सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं कि इतनी हालांकि यहाँ पर कोई बड़ी बरसात जो है वो इस बार उस तरह की देखने को नहीं मिली है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह के हालात यहाँ पर बन रहे हैं, क्योंकि इसके आगे ही बस स्टैंड है और बस स्टैंड के लिए भी जो है वो खुदाई का काम जो है वो चल रहा है और वहाँ पर भी कटिंग की जा रही है। अब इस तरह से ये जो एरिया है ये पूरा वैसे भी इस एरिया में जो है वो अक्सर भूमि कटाव जो है वो होता रहता है और कई बार भवनों पर जो है वो इस यहाँ साथ ही ऊपर कोतवाली बाज़ार है उसको भी जो है वो खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ऊपर यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ ये जो सामने भवन दिखाई दे रहा है इसके लिए भी जो बस स्टैंड के पास जो कटिंग हुई है उसके कारण जो है वो खतरा बना हुआ है। इस तरह से ये जो इस तरह की जो कंस्ट्रक्शन है उस पर जो है वो पूरी तरह से उसकी जो गुणवत्ता है उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल जो है वो खड़े होते हैं कि इस तरह का जो काम है उसमें किस तरह की गुणवत्ता होना चाहिए। हालांकि अभी जो है वो हालात सामान्य हो रहे हैं और कुछ समय में जो है वो रोड को खोल लिया गया है और ये जो मलबा है उसे भी हटाने का काम जो है वो शुरू हो गया है, लेकिन इन ये जो निर्माण कार्य हैं और उनको कितना करना है, कहाँ तक करना है, ये बड़ा इसको लेकर जो है वो नियम ज़रूर होने चाहिए। जिस तरह से कहा जा रहा है कि खड्डों नालों के किनारे जो है वो भवनों का निर्माण नहीं होना चाहिए, तो उस तरह ही जो ये भवन हैं, ऊंची इमारतें हैं, उसके पास जो है वो कितना एरिया जो है वो छोड़ना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल जो है वो बना हुआ है। शहरों में ख़ास तौर पर जो बहुमंजिला भवनें हैं, बहुमंजिला इमारतें हैं, उनको कितना ऊपर जाना चाहिए, ख़ास तौर पर उन एरियाज़ में जहाँ पर इस तरह के हालात हों, जहाँ जो है वो भवनों के गिरने की क्षमता जो है वो बनी रहती है। जी, तो आप बने रहें और देखते रहें दिव्य हिमाचल टीवी। हम फिर हाजिर होंगे अगली अपडेट के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ पवन शर्मा, दिव्य हिमाचल, धर्मशाला।
दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से पवन शर्मा के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट।